नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली परिवहन निगम के जो मार्शल और वॉलंटियर है और बाकी स्टाफ है, वो 1.5 साल से धरना और प्रोटेस्ट पे चले जा रहा है, क्योंकि उनकी मांगों को अभी तक सरकार के द्वारा कोई स्वीकार नहीं किया गया और जिसके वजह से वो लोग अभी अपनी मांग को लेकर सरकार के आगे डटे हुए हैं। और इवन यहाँ पे अब चुनाव की भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं आया है। और आज फिर से यहाँ पे एक धरना प्रोटेस्ट है और जिसको लेकर यहाँ पे हम कवरेज देने आए हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो ये मार्शल और डीटीसी कर्मचारी हैं, इनका 1.5 साल से जो एक समस्या है उसको सरकार द्वारा संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया है और क्यों इतने अभी तक परेशान हैं। हाँ तुम प्रत्याशी है ना, चलिए बताइए। सर मेरा नाम अनिल है, जो जनता दल से बुराड़ी से प्रत्याशी हूँ मैं। कल बुराड़ी क्षेत्र में जरोदा में संजीव झा विधायक जी है आम आदमी पार्टी से, उनकी रैली थी। वहाँ पे सिविल डिफेंस के कुछ साथी गए थे, मैं भी सिविल डिफेंस से हूँ। तो वहाँ पे अपने रोजगार के मुद्दे उनसे कुछ बात करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। और अपने जो उनके कार्यकर्ता थे या गुंडा थे ये हमें नहीं पता, लेकिन वो किसी गुंडा से कम भी नहीं थे। उन्होंने उनके द्वारा हमारे साथियों को वहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ और मारपीट की गई और धमकी दी गई, आगे से इस तरह कोई हरकतें हुई तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इस कारण हम आज बुराड़ी थाने आए, कल भी बुराड़ी थाने आया था शाम के टाइम। इन्होंने कंप्लेन दर्ज करने के लिए संजीव झा के खिलाफ, लेकिन बुराड़ी थाने वाले ने हमें भेज दिया वजीराबाद। मैं वजीराबाद गया कल शाम को, तो उन्होंने कहा नहीं आपको बुराड़ी थाने जाना पड़ेगा। और अभी आप देख सकते हो, अभी फिर मैं बुराड़ी थाने आया हूँ और यहाँ से फिर बताया गया था आप वजीराबाद थाने जाए। हम फिर अभी वजीराबाद थाने जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई, तो हम बुराड़ी थाने आकर यहीं पे धरने पे बैठेंगे। आज हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और अलग अलग जो प्रत्याशी वो भी आए हुए हैं। तो इन सबके सामने अभी हम जा रहे हैं वजीराबाद थाने। अगर वहाँ पे उन्होंने नहीं कंप्लेन दर्ज करी हमारी, तो हम दोबारा बुराड़ी थाने ही आएंगे। क्या बात है, क्यों जनहित दल के कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी द्वारा ऐसे हमले करवाए जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि कहीं सिविल डिफेंस बस मार्शल कहीं जीत ना जाएं और यहाँ सड़कों पे तो हम पूछते थे सवाल, कहीं विधानसभा में ना पूछें। इसलिए इनके यहाँ के जो विधायक बुराड़ी के संजीव झा जी हैं, हमारा प्रत्याशी उधर से था, कुछ बस मार्शलों ने पूछा उनसे कि सर आप है ना इतनी रैलियां वगैरह कर रहे हो और इस तरह का प्रचार कर रहे हो, मगर बस मार्शलों के रोजगार के लिए आप कभी नहीं सोच रहे। आपके मुख्यमंत्री भी बात करते हैं, विपक्ष भी बात करता है, मगर आप नहीं कर रहे हैं। इतनी बात कहना हुआ कि उनके संजीव झा के जो भी कार्यकर्ता थे, वो गुंडे कहने चाहिए उन्होंने हमारे प्रत्याशी पे और जो बस मार्शल जो कैंपेनिंग कर रहे थे उन पे हमला किया और करने के बाद और जान से मारने की धमकी दी। और ये भी कहा गया है कि अगर तू आगे इलेक्शन नहीं वो हटेगा पीछे तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा। तो आज हम बुराड़ी थाने में आए थे कंप्लेंट देने के लिए। बुराड़ी वाले कहते हैं कि एक विधायक के प्रेशर में आकर ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप जाइए दूसरे थाने में, वजीराबाद थाने में। वजीराबाद वाले कह रहे हैं कि यहाँ जाइए। जैसे कभी कोई अच्छा काम होता है तो ये सब सिरे लेने के चक्कर में रहते हैं। जब कोई वैसी विपदा आती है, किसी विधायक को या किसी मंत्री को बचाना होता है, तो ये एक दूसरे पर टाला टाली करते हैं। अगर ऐसी तानाशाही चली तो हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। अगर नहीं इन्होंने कंप्लेंट करी उस विधायक के लिए, उस गुंडे के लिए, मैं तो गुंडा कहूंगा कि प्रतिनिधि है वो विधायक है। अगर विधायक ऐसी हरकतें करेगा तो फिर कैसे शर्म आएगी? आप भी लड़ो मैदान में, हम भी मैदान में। जीत हार तो पब्लिक के हाथ में है ना, पब्लिक देखेगी। मगर इन्होंने जो करा है, अगर नहीं करते तो बुराड़ी थाना या दूसरा थाना है, उन दोनों में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर यहीं बैठेंगे। और अच्छी तरह ये वाकिफ है कि हम धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र हमारा अधिकार है। अभी हम प्रत्याशी भी है, मैं नई दिल्ली से प्रत्याशी हूँ, मगर हम इनको पूरी दिल्ली के साथ प्रत्याशी और उनकी पूरी जनसंख्या लेके आएंगे, फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। और अभी सरकार द्वारा इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इनके कई धरने प्रोटेक्शन को हमने कवरेज दी है अभी काफी महीनों से। और दिल्ली के कई जगहों पे धरना और प्रोटेक्शन चले हैं और जो आज भी अभी जारी है। और मेरे सामने देख सकते हैं सभी डीटीसी कर्मचारी हैं यहाँ पे, और जिनकी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया दिल्ली सरकार द्वारा। और आज जो कल की इनकी रैली थी, उस रैली में कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोगों ने इनके साथ में अभद्रता की है, जिसकी वजह से इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। और ये थाना है बुराड़ी थाना। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनका कहना है कि ये कौन सी जगह बताइए,
वजीराबाद। वजीराबाद में होगा। वजीराबाद वाले कह रहे हैं कि बुराड़ी थाने में होगा, तो यहाँ अभी तक कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुई है। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं वो मार्शल जो दिल्ली में 15 महीनों से अपने संघर्ष को लड़ रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सुनेंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर उनके साथ में चल क्या रहा है और सरकार क्यों उनकी बातों को अनसुनी कर रही है। तो बताइए सर, क्या मतलब इतने महीनों से जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सारे कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं और ये जो धरनों पे बैठ के अभी तक सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं आ पाई है, इसका क्या कारण है? ये देखिए, ये राजनीति करना चाहते थे और राजनीति कर रहे हैं। ये 14 महीने से हम भूखे प्यासे, हमारी 6 महीने की सैलरी रोक दी गई। हम दिल्ली के कोरोना योद्धा थे, दिल्ली में जो भी आपदा आती थी उसमें मदद करने वाले लोग थे। हम राजनीतिक लोग नहीं थे बिल्कुल भी, मगर इन्होंने हमें राजनीति सिखाने की कोशिश की है और राजनीति करने की कही है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उन्होंने कहा था, शीला दीक्षित ने गलती की थी और कहा था कि राजनीति में आओ और करके दिखाओ। अब इन्होंने भी ऐसे ही करा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। कल हमने जब से ऐलान किया है कि हम इलेक्शन कूदेंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे दिल्ली की 70 विधानसभा में, तो जब से इनकी आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। अब ये कहीं ना कहीं हमें पहले रोजगार में, जब हम रोजगार मांगा करते थे तो पुलिस के जरिए डिटेन कराया करते थे, मारते थे, पीटते थे। अब हम प्रत्याशी बतौर आए हैं, हमने चुनाव आयोग की गाइडलाइन लेकर आगे इलेक्शन में आने का विचार बनाया है। तो ये आप कभी अपने विधायकों को गुंडों से मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं और हमें बेर बेर टॉर्चर किया जा रहा है। हमारा गलती क्या है? हम रोजगार मांग रहे थे, रोजगार नहीं दे रहे, तो आपसे जवाब हम पूछने जा रहे हैं कि आप विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा केजरीवाल साहब खड़े हैं, वहां से मैं प्रत्याशी हूँ, मैं उनकी विधानसभा में पूछूंगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम प्रदर्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज, और इतनी विधानसभा में हम जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ऐसा इनका प्रत्याशी हार ना जाए, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किए, कभी नालियां नहीं बनाई, सड़कें नहीं करी, लोगों के परेशान है, महिलाओं की सुरक्षा के संग खिलवाड़ किया है, तो इन्हें डर है कहीं ना कहीं हारने का। इसलिए हमारे मार्शलों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारा प्रचार भी रोक रहे हैं और पुलिस को ऊपर इतना उन्होंने कर रहे हैं कि पुलिस भी ऐसे बहाना कर रही है कि इधर जाइए, कभी इधर जाइए। अब बड़ा ही हम दुख में हैं, मगर हम इनसे डरेंगे नहीं, इनसे मुकाबला डट के करेंगे। अच्छा, ये 15 महीने से जो कंटिन्यू चल रहा है, तो मतलब इसमें अभी तक संज्ञान में सरकार नहीं ले रही है। इतने धरने प्रोटेशन हुए हैं अभी तक, मैंने कई बार देखा, कुछ कवरेज भी कर चुका हूँ आपके जितने भी आंदोलन है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आपने काफी जगहों पे, उसके बाद भी और जगहों पे आप बैठे हैं, तो कोई तो मतलब सरकारी अधिकारी, डिपार्टमेंट के बड़े या कोई विधायक या किसी से कोई संपर्क, कोई आश्वासन का क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये देखिए, इन्होंने विधानसभा में 3-3 पास किया, एक दूसरे के पैर पकड़ रहे हैं, राजनीति भरपूर कर रहे हैं, ऊपर लेवल की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस 3 लाख करीब लोग हैं। तो इन दोनों को पता है कि अगली सरकारें बनाने में और बिगाड़ने में सिविल डिफेंस का हमेशा सहयोग रहा है। तो इन्हें डर लग रहा है कि सिविल डिफेंस के लोग अगर खड़े हो गए तो हमारी सरकारें न गिर जाएं। अब की बार सरकार में देखना बदलाव मिलेगा और ये काम नहीं करना चाहते। अगर एक मौजूदा सरकार 60 विधायक लेके बैठी हो और केंद्र की बीजेपी की सरकार एक एलजी साहब गवर्नर लेके बैठे हो और दोनों एक 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, तो दिल्ली की 1 करोड़ 20 लाख लोगों को कैसे दे सकते हैं? ये इनकी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये 11 गैस, ये तो हमारी संख्या ज्यादा थी तो दिल्ली को दिखा। जैसे गैस टीचर देख लो, अगर आंगनबाड़ी देख लो, महिला आयोग की जो महिलाएं थी जो समाज से पीड़ित थी उनको देख लो, किसी की आवाज इसलिए नहीं उठ पाती कि उनकी संख्याएं कम है। हमारी 11,000 संख्या थी, इसलिए दिल्ली में आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज है, क्योंकि हम एक साथ हैं। और 3.5 लाख वो सिविल डिफेंस है दिल्ली के अंदर जो हमारे साथ खड़े हैं। अब ये डीटीसी के कंडक्टर ड्राइवर को लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने कि हम पक्का करेंगे, उनको भी नहीं कर रहे। तो हमारा तो एक ही मुद्दा है कि आप सबको रोजगार दे दीजिए, हमें इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है, मगर आप नहीं देंगे तो फिर हम जवाब पूछेंगे और विधानसभा में हम पहुंचे तो हम आपसे वहां पर भी सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो इस दौरान में जितने भी धरना प्रोटेक्शन हुए, आपके किसी मतलब किसी नेता से या कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई आपकी, जो मौजूदा सरकार में भी दिल्ली के अंदर हैं, हुई? हमने देखो जी, सौरभ भारद्वाज मंत्री खुद आके बैठे, वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकातें हुई, विधायकों से हुई, मुख्यमंत्री खुद अतिथि हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। सब कहते तो हैं रोजगार देंगे, मगर कब देंगे, कैसे देंगे, ये कोई कहने वाला नहीं है। इनके संग मीटिंगें, दबादब मीटिंगें हो रही हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन मत लड़ो, हमारा नुकसान हो जाएगा। दोनों पार्टियों में डर बना हुआ है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप हमें रोजगार दे दीजिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कैमरा के पास मगर ये कुछ ना कुछ ये रोजगार नहीं देना चाहते, सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। हम तो बेल्ट वाले लोग हैं, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं।
अच्छा, जो मार्शल डिपार्टमेंट है, मतलब डीटीसी का डिपार्टमेंट है, इसमें से मतलब कितने कर्मचारी जो हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, कुछ आंकड़ा बता सकते हैं आप? देखिए, सिविल डिफेंस के जो बस मार्शल थे वो 10,792 लोग बस मार्शल के डीटीसी में काम करते थे, और आए दिन कनेक्टेड ड्राइवर को तो निकाला जाता है, उनके पास एक्सेस हो जाए, कैश हो जाए, उसमें कहीं गाड़ी ठुक जाए तो निकाल दिया जाता है। अब डीटीसी का इतना बुरा हाल जो घाटे में जा रही है वो इसलिए जा रही है डीटीसी, क्योंकि कर्मचारी खुश नहीं है, कर्मचारी की समय से तनख्वाह नहीं देते। 8,500 बस होमगार्ड हैं जो बसों के अंदर हैं और दिल्ली के और जगह काम कर रहे हैं, उनकी 6-6 महीने सैलरी रोक दी जाती है। मगर ये सरकारों में कर्मचारियों को रुलाया जा रहा है और उनके लिए वही काम करने वाले सरकार के लोग होते हैं और उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। और इसमें जो अभी मतलब जो लास्ट धरना हुआ था अभी आपका, और उसमें आपको आश्वासन मिला था, तो वो क्या आश्वासन था? वो झूठ है, आश्वासन इससे पहले उन्होंने कह ही दे चुके हैं हमें, मगर वो हमारा कभी काम नहीं करते हैं और बस झूठ करते, एक राजनीति करते हैं, पब्लिसिटी करने लगते हैं कि हम मार्शलों के साथ हैं, मगर रियल में दोनों केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों साथ नहीं है, ये देने के इच्छुक नहीं है, ये लोगों के रोजगार छीनने वाली सरकारें हैं और लोगों के संग काम करें। आप देखिए 2020 की तरफ 22 की तरफ जाइए, 22,000 आंगनबाड़ी ने एक झटके में निकाल दी। उनका क्या कसूर था? दिल्ली का हेल्पर ग्रेड 17,000 रुपए है और आंगनबाड़ी टीचर को पता है कितने मिलते हैं? 12,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ गलत किया हुआ है, युवाओं के साथ किया हुआ है। अगर जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम करेगा, वो आगे बढ़ेगा, जेबें काटेगा, क्राइम करेगा, फिर उनके माँ बाप उनके बच्चों को छुड़वाने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, घर बेचते हैं, अपने गहने बेचते हैं, मगर इन सरकारों को पता नहीं चलता। ये आते तो आम आदमी बन के हैं और कब खास बन जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। अभी देख, अच्छा, सैलरी कितने समय से रिलीज नहीं हो पाई अभी तक, जो मतलब मार्शल और डीटीसी डिपार्टमेंट? अभी तो 15 महीने तो हमें ये हो ही गए, मगर जो होमगार्ड की उनकी भी 6-6 महीने की रोक रखी है। हमारी जब हम ड्यूटी कर रहे थे 6 महीने की सैलरी रोकी थी, हम उस सैलरी को मांग रहे थे, इनसे सरकार से कह रहे थे हमारे बच्चे भूखे पैसे हैं, 6 महीने कैसे करेंगे? इन्हें विधायक की सैलरी देनी होती है, 1 मिनट भी लेट नहीं होती, फंड बढ़ाना होता है, 5 करोड़ बढ़ जाता है, तब कुछ नहीं करते। अगर हमारे लेबर की बात आती है, कोई बात आती है तो एलजी का बहाना करते हैं और एलजी साहब कहते हैं दिल्ली सरकार करेगी। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये जितने भी प्रत्याशी नेता हैं 5 साल तक हमसे कभी नहीं मिलते हैं, अब ये गली गली जा रहे हैं, उसमें हम सामने आते हैं कि बताइए इन गरीबों का अधिकार दीजिए, इनका राशन कार्ड दीजिए, वो दीजिए, तो फिर हमें मारते हैं। आप बताइए सर, आप जो ये अभी मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं अभी, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि काफी समय से मतलब आप लोगों का संघर्ष चल रहा है। अभी आप यहाँ पे थाने में भी आए तो मतलब अभी रिपोर्ट कहाँ दर्ज है वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसके बाद अब आपका क्या अगला कदम है, क्या सोच रहे हैं आगे? फिर आप अगर तुम्हारी बात को अगर गहराई से संज्ञान में नहीं लिया जाता? सर जैसे कि जो कल जो घटना हुई थी जड़ोदा के अंदर संजीव झा विधायक के द्वारा, तो उसकी हम कंप्लेन देने आए थे बुराड़ी थाने में। कल शाम के टाइम भी आया था कंप्लेन देने, तो उन्होंने हमारी कंप्लेन लेनी, उन्होंने कहा आपको वजीराबाद जाओ। अब वजीराबाद गया तो उन्होंने मुझे बोला कर अब बुराड़ी जाओ। अभी आपके सामने बुराड़ी थाने फिर आए हम, फिर कह रहे वजीराबाद जाओ। अगर हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं होती है तो हम यहीं इस थाने पर आगे अपने पूरी दिल्ली के पूरी सिविल डिफेंस को बुला के यहीं थाने पर हम धरना देंगे। ठीक। तो ये बुराड़ी थाना है जहाँ पे सारे डीटीसी कर्मी और ये मार्शल्स अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाने आए हैं। दरअसल इनके साथ में कल एक रैली में एक राजनीतिक किसी दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक अभद्रता की है, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट दर्ज करवाने आए थे वजीराबाद चौकी में। लेकिन वहाँ पे कहा गया था कि ये एरिया वजीराबाद में नहीं पड़ता। लेकिन अब उसके बाद बुराड़ी में आए हैं तो बुराड़ी के जो थाना इंचार्ज हैं उनका भी यही कहना है कि जिस एरिया में आपके साथ बदसलूकी हुई वो एरिया बुराड़ी थाने क्षेत्र में नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एक दबाव दिखा जाता है, जिसके कारण इनकी जो एक कंप्लेंट को दर्ज नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने थाना इंचार्ज बैठे हुए हैं और सभी कर्मी उनसे जो है अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तक रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया गया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक राजनीतिक के दबाव में आकर उनका जो एक बयान है और उनकी जो एक कंप्लेन है उसको दर्ज नहीं किया जा रहा है। और साथ में उनके वकील भी साथ में हैं जो अभी एक थाना इंचार्ज से बात कर रहे हैं। तो सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहित है, मैं करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी खड़ा हो रहा हूँ। अपने पूर्व सिविल डिफेंस बस मार्शल था मैं। अच्छा, ठीक है, और मैं करावल नगर विधानसभा से खड़ा हो रहा हूँ और मैं जनहित दल पार्टी जनता पार्टी से। अच्छा, ये जनता दल पार्टी, ठीक है, ये जनता दल पार्टी है। मुझे लगता है कि ये आप अपनी एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, तो इसको कर चुके हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब क्यों आप तो एक मार्शल
थे डीटीसी विभाग में, तो इतने समय से आपके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो क्या हम ये समझें कि जो आपका एक नाराजगी है उनसे, आप अपनी ही एक राजनीतिक दल खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल पूरी नाराजगी है। 14 महीने से बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इसने फुटबॉल बना के सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है और यूज किया है। जिसमें कि जो हमारी ये जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी जी हैं, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है इसमें कि ना तो हमारे लिए आम आदमी पार्टी ने कोई खुल के काम करा और ना ही हमारे लिए बीजेपी ने काम करा। जिसमें जो हमारे अंशुमन जोशी जी हैं, इन्होंने सारे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया है और सारे बच्चों का कोर्ट केस कर लड़ रहे हैं। जो बच्चे सरकारों ने फुटबॉल बना के यूज कर रही है ना, उन लोगों के लिए फ्री में केस लड़ रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए मैंने आज उनकी पार्टी ज्वाइन करी है और करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूं। तो जो ये पार्टी आपने मतलब जिस पार्टी का गठन किया है और करावल नगर से आप मतलब एक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपकी ये पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है? सब कुछ रजिस्टर्ड है, 2009 की रजिस्टर्ड है ये। अभी मतलब जो शुरुआती रिस्पांस क्या मिल रहा है आपको? क्या आपने किसी अभी उधर क्षेत्र में जनता को संबोधित किया? बहुत संबोधित करा और इतना प्यार मिल रहा है, वो सब जनता को पता है कि इस भाई ने 8 घंटे ड्यूटी करा करता था और 4 घंटे की निष्काम सेवा करता था, है ना। इतना प्यार मिला है उनकी लॉकडाउन में, मैंने इतनी मदद करी है, मदद की वजह से इतना प्यार मिल रहा है उनको। मैंने साफ बताया, देखो जी अभी हमारा ना तो सिंबल आया और ना मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि मैं खुद 14 महीने से बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने पैम्पलेट और पोस्टर भी छपवा दूं। पर ये जो मेरा पट्टा है ना, मैं इस पट्टे को लेके और मैं बता रहा हूँ कि ये देखो मैं वही आपका भाई हूँ, मार्शल हूँ, जो कि आप लोगों की सेवाएं करा करता था। और अब मैं दोनों सरकारों से का सताया हुआ हूँ, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी, दोनों का सताया हुआ हूँ। तब मैं जाकर इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, तो अगर आपने अपने भाई को प्यार दिया और जिताया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ वो काम होंगे आपके जो आज तक कभी किसी जनता विधायक ने नहीं करे हैं। क्योंकि विधायक को क्या है, 5 साल के लिए उसका टिकट मिल जाती है, फिर वो भूल जाता है क्या जनता क्या वो। पहले तो हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, ठीक है, उसके बाद वो भूल जाता है कि आता ही नहीं है दूर दूर तक करावल नगर विधानसभा में। एक बार तो इस चुनाव में जो है जनता परेशान हो चुकी है वहाँ के विधायक से, जिसमें कि अब उनको सिर्फ एक नई चीज चाहिए, कोई नया ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उनके लिए काम करे। मैं आज एक घर डोर टू डोर अकेला भी जाता हूँ। जब मेरे बारे में लोगों को पता पड़ जाता है, तो उसके बाद मेरे पीछे 10 से 20 लोगों का काफिला होता है अपने आप। और जिसमें कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लोगों ने इतना आश्वासन दिया कि रोहित भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ऐसे होर्डिंग लगवा दूं, ऐसे पोस्टर लगवा दूं, हजार रुपए मैं बैटरी रिक्शा से चलवा दूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कह रहे इस करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपके जो पोस्टर और बैनर